डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काशी में पीएम मोदी ने किया वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ। बोले, टीम फर्स्ट का संदेश देता है ये खेल, एक साथ रहें सभी। सीएम योगी से मिले सीआईआई के प्रतिनिधि। राज्य में व्यापार और निवेश पर हुई चर्चा। सीएम ने कहा, राज्य में व्यापार और निवेश का बन रहा बेहतर माहौल। झारखंड के रांची स्थित धुरवा डैम का सीएम हेमंत सोरेन ने किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। कहा, निर्देश पर्यटन स्थलों का हो रहा है विकास। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान की जमकर तारीफ की। कहा, सेना का अभियान नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा। बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का सूर्योदय सुनिश्चित। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल से रिहा। पिता भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर लेने पहुंचे जेल। चैतन्य बघेल 168 दिन बाद जेल से हुए रिहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाली का सरकार पर बड़ा हमला। इंदौर में दूषित पानी से मौत को लेकर सरकार को दी चेतावनी। कहा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लो इस्तीफा, नहीं तो उग्र होगा आंदोलन। अमेरिका वेनेजुएला विवाद से दुनिया में हलचल। अमेरिकी कार्रवाई पर यूएन की सख्त चेतावनी। गुटेरेस बोले, सकती है खतरनाक मिसाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां वाराणसी के सिगरा में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। आयोजन में जब पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े तो पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। वहीं पीएम मोदी ने नमः पार्वती पार्वते हर हर महादेव के जयघोष के साथ स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, उनके कोच और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने वॉलीबॉल खिलाड़ियों से कहा कि एक कहावत है कि बनारस के जानल चाहता हुआ ना बनारस आवे के पड़ी। अब आप सभी बनारस आ गए हैं तो यहाँ की संस्कृति को भी समझ जाइए। 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था और स्थिर प्रशासनिक माहौल के चलते उत्तर प्रदेश अब देश भर में उद्योग जगत की पहली पसंद बनता जा रहा है। सुरक्षा, अनुशासन और निष्पक्ष शासन से निवेशकों का भरोसा प्रदेश में मजबूत किया है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े, मध्यम और छोटे तीनों सेगमेंट के उद्योग तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। सीएम योगी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। नए साल में एंट्री करते ही राजधानी रांची का दौरा करने निकले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहर के धुरवा डैम सहित कई अन्य पिकनिक स्पॉट का बीते काल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन स्थलों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने एक जगह पर रुक चाय की चुस्की के साथ शहर की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री धुरवा डैम क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिससे
जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वो क्षेत्र रांची शहर के पर्यटन नक्शे का प्रमुख आकर्षण बनेगी। इसी बीच धुर्वा डैम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनते हुए उनसे कई जगह के सुझाव भी लिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि धुर्वा डैम न केवल रांची का महत्वपूर्ण जल स्रोत है, बल्कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। सरकार इन संभावनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल अभियान को लेकर जमकर सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा ही बस्तर की नई दिशा है, जहां अब हिंसा नहीं, शांति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के कारण माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता एवं प्रतिबद्धता, संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा बस्तर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन करते हुए अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जो लोग अभी भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और सम्मानपूर्वक जीवन यापन करें, अन्यथा राज्य शासन और सुरक्षा बल कानून एवं संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 168 दिन बाद चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को घर ले गए। इस दौरान समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी एसीबी और ईओडब्ल्यू के दोनों मामलों में सशर्त जमानत दे दी है। 168 दिन जेल में रहने के बाद 3 जनवरी 2026 को चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई के दौरान भावुक क्षण देखने को मिले, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को लेने जेल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं, वो भी इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने यह प्रश्न किया कि चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे, तो कवासी लखमा जमानत नहीं मिलने से क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं, तो यह दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों यह नहीं माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया? प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने साफ साफ कहा कि जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, उनमें से एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब में लंबे समय से 100 से अधिक जांच सेवाएं बंद होने के कारण मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच सेवाओं में आई दिक्कतों के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लीजेंट खरीदी में करीब 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। इसी भ्रष्टाचार के कारण मेडिकल कॉलेजों में लीजेंट की कमी पैदा हुई और जांच सेवाएं प्रतिभावित हुई। मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू और ईडी को पहले ही सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि लीजेंड संबंधित कंपनियों के अधीन होते हैं, इसलिए इन तकनीकी और कानूनी समस्याओं को सुलझाने में समय लगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की हमर लैब में 125 प्रकार की जांच सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। वर्तमान में जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों की जांच आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जा रही थी, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था और रिपोर्ट मिलने में भी देरी हो रही थी। मैनपुरी के करहल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंदौर में दुष्ट पानी से 15 हुई जो बहुत दुखद है और इंदौर की नगर पालिका के जो मेयर हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वच्छ नगर का बार बार प्रमाण पाने वाले और नगर में ये घटना हो रही है तो मेयर और नगर विकास मंत्री मध्य प्रदेश उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाने के बाद राज्य में पॉलिटिकल माहौल गर्मा गया है। इसी बैकग्राउंड में बीजेपी लीडर और पूर्व एमपी नवनीत राणा ने सीधे अजित पवार को सलाह दी और साफ कहा कि कोई भी बयान देते समय लाइन क्रॉस ना करें। उनके इस रिएक्शन से ग्रैंड अलायंस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि राज्य में सरकार ग्रैंड अलायंस के मिले जुले सपोर्ट से बनी है। ऐसे में सत्ता में शामिल नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना और बेवजह कंफ्यूजन पैदा करना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सभी को कंट्रोल रखने और जिम्मेदार और अहम पदों पर रहते हुए लिमिट में रहने की जरूरत है। अजित पवार के बयान पर रिएक्ट करते हुए नवनीत राणा ने आगे कहा कि सभी को सावधान रहना चाहिए कि पॉलिटिकल बयानों की वजह से जनता में गलत मैसेज ना जाए। पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं लेकिन सभ्य भाषा और अनुशासित रुख अपनाए रखना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है देवेंद्र जी फडणवीस साहब के अजित दादा का साथ लेकर ये पूरी पार्टी फॉर्म की, सरकार फॉर्म की, तो मुझे लगता है बोलने के समय किसी ने भी अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज जो परिवार करके आपके साथ में ऐसे युति बैठे हैं उनका विचार सबने करना चाहिए। जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नर्मदापुरम जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत करने के लिए 25 सदस्यीय संगठन अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत निमसाड़िया से कार्यक्रम की गई। कार्यक्रम में के मंच से जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंदौर में दूषित पानी से हो रही लगातार मौतों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि 12 तारीख तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा नहीं लिया गया तो कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई मौतें हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस 5 जनवरी से राज्यव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जन आंदोलन शुरू करेगी। इसकी जानकारी शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा कमजोर हो रहा है, जिससे ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वो अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को न्यायालय में चुनौती भी देगी।
कांग्रेस के इस अभियान के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी का कहना है कि उनके इस संग्राम का मकसद ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बहाल हो और नए कानून को वापस लिया जाए। आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि वो अगले सप्ताह में करीब 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी और विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को न्यायालय में चुनौती भी देगी। कांग्रेस के इस अभियान के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी का कहना है कि उसके संग्राम का मकसद ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा बहाल हो और नए कानून को वापस लिया जाए। धर्म और आस्था के प्रतीक प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के संगम नोज में 44 दिवसीय मां अन्नपूर्णा भोजन प्रसादम का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आकर यहां निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। मां तरकुल्हा देवी सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धालुओं को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा और दवाई का भी वितरण किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष पूर्व आईजी लालजी शुक्ला और महामंत्री अर्चना उपाध्याय ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतिदिन 3000 से अधिक श्रद्धालु आकर चिकित्सा सेवा का लाभ और भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्म और आस्था के प्रतीक प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के संगम नोज में 44 दिवसीय मां अन्नपूर्णा भोजन प्रसादम का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आकर यहां निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त कर रही हैं। मां तरकुल्हा देवी सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धालुओं को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा और दवाई का भी वितरण किया जा रहा है। यूपी के बिजनौर जिले में रात दिन विवादों में रहने वाले जिला मेडिकल अस्पताल से एक और अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई है। जिला मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर तुषार के केबिन में एक फर्जी डॉक्टर प्रैक्टिस करता पकड़ा गया। जिला मेडिकल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर रस्तोगी और उनकी टीम ने उसे प्रैक्टिस करते रंगे हाथों पकड़ा है। बातचीत में डॉक्टर तुषार ने पकड़े गए फर्जी डॉक्टर को अपना असिस्टेंट बताया है। दरअसल बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल रात दिन किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में रहता है, लेकिन इस बार ऐसा मामला खुलकर सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर तुषार अस्पताल के कैबिन में नहीं थे। इस दौरान अपने आप को डॉक्टर बताते हुए दिनेश नामक व्यक्ति ने मरीजों को देखना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने के बाद सरकारी अस्पताल के पुराने और सीनियर स्टाफ ने दिनेश को पकड़ लिया और नाम पूछने के बाद दिनेश ने अपना नाम नहीं बताया और डॉक्टर तुषार ने उसका नाम दिनेश बताया। इस मामले में डॉक्टर तुषार ने डॉक्टर रस्तोगी से बात करते हुए पकड़े गए फर्जी डॉक्टर को अपना असिस्टेंट बताया है। हालांकि इस मामले में असिस्टेंट के पीछे क्या खेल चल रहा था, यह तो जांच का ही विषय है, लेकिन मरीजों की जान से खिलवाड़ करना डॉक्टर को शोभा नहीं देता। बिना किसी कागजी जांच के डॉक्टर तुषार ने फर्जी डॉक्टर को दवाई लिखने और मरीजों को देखने की परमिशन दे डाली। यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की खबर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ से अटैक कर उसे झुलसा दिया। दोस्ती के नाम पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला यह मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पुरानी रंजिश में एक युवक ने अपने ही दोस्त को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और फिर उससे ज्वलनशील केमिकल फेंक कर उसे मौत के मुंह में झोंक दिया। हमला इतना भयावह था कि पीड़ित का चेहरा बुरी तरह झुलस गया और आंखों की रोशनी जाने की आशंका जताई जा रही है। पूरा मामला विष्णुपुरा थाना क्षेत्र का है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घायल दुर्गेश को बाइक पर बैठा कर कुछ दूरी तक ले गया और लक्ष्मीपुर के पास सड़क किनारे उसे छोड़कर फरार हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।